परंपरागत रूप से मखाना की खेती बारहमासी तालाबों, झीलों और जलाशयों में की जाती है, जहां पानी की गहराई 4 से 6 फुट रहती है। तालाबों में उत्पादकता कम है, बीजों को इकट्ठा करना कठिन है और फसल में पूरा 1 वर्ष लगता है। इस दशा को सुधारने के लिए वैज्ञानिकों ने खेतों में मखाना की खेती की तकनीक विकसित और मानकीकृत की है, जिसमें 1 से 2 फुट पानी भरा रहता है। इसके अनेक लाभ हैं। कृषि कार्यों को संपन्न करने में आसानी, पौध की रोपाई से लेकर बीजों के संग्रह तक लगभग 5-6 महीने का समय, उसी समय उसी खेत में अनाज या चारा फसलों को उगाने का अवसर, मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती और मछली पालन, किसानों की आमदनी और कुल लाभ में वृद्धि, खेत के उर्वरा स्तर में सुधार। मखाना के फल गोल, स्पंजी और कांटेदार होते हैं, जो फटने के बाद पानी में बीज बिखेर देते हैं। औसतन प्रत्येक पौधे पर 10 से 20 फल लगते हैं। प्रत्येक फल में 40 से 70 बीज होते हैं और प्रत्येक पौधा अपने एक मौसम के सीमित जीवन काल में 450 से 750 ग्राम बीज उत्पादित करता है। 2-3 दिन तक तैरने के बाद बीज पानी की तलहटी में बैठ जाते हैं। कठोर आवरण वाले बीज आकार में बड़े होते हैं, जो 3-4 दिन में चमकदार लाल से काले पड़ जाते हैं। इसलिए मखाना के बीजों को अक्सर ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, लेकिन इसका स्थानीय लोकप्रिय नाम गुर्री है। कटीले पौधे होने के कारण तालाबों की तलहटी से बीज निकालना एक कठिन, अधिक समय लगने वाला और कई बार पीड़ादायक काम है। पत्तियों की छटाई के बाद बीज निकालने का काम सुबह तड़के किया जाता है। खेतों में पानी की कम गहराई के कारण बीज निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है। एकत्रित बीजों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाया जाता है, ताकि नमी का स्तर कम हो सके। इसके बाद कई छलनियों की सहायता से बीजों को आकार के अनुसार 5 से 7 वर्गों में बांट लेते हैं। इसके बाद प्री हीटिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत नट्स को मिट्टी के घड़ों या लोहे की कढ़ाई में लगातार हिलाते हुए गर्म किया जाता है। गर्म बीजों को ठंडा करने के लिए टोकरी या बर्तन में 45 से 72 घंटों के लिए रखा जाता है। इससे बीज की गिरी कठोर आवरण से अलग होने लगती है। ठंडे बीजों को लोहे की कढ़ाई में लगातार चलाते हुए 290 से 340 डिग्री सेल्सियस के ऊंचे तापमान पर भूना और पॉप किया जाता है। कड़कने की आवाज आने पर भुने बीजों को तुरंत बाहर निकालते हैं और एक कठोर सतह पर लकड़ी की तापी से पीटते हैं। कठोर आवरण अलग होने पर फूली हुई गिरी बाहर आ जाती है, जिसे मखाना या लावा कहा जाता है। इसी मखाने को पॉलिश और पैकिंग करके बाजार भेजा जाता है। 100 किलोग्राम नट्स के प्रसंस्करण से औसतन लगभग 40 किलोग्राम मखाना प्राप्त होता है।